मुझे मुंह पे केक लगवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई ना, ऐसे तो ले लो। और भाई हमें भी तो खिलाओ। हाँ मैं काट देती हूँ। हम काट देते हैं ना। अरे लो दो। अरे हमको भी तो चखाओ। हाँ माँ एक मिनट। लो खाओ। क्या हुआ? ये लीजिए माँ। ध्रुव आज तुम्हारा जन्मदिन है और आज के दिन तुम ये नहीं दोगे तो नहीं चलेगा क्या? माँ, हर महीने इसी तारीख को मैं आपको किराया देता हूँ। लीजिए, बाबूजी को दे दीजिएगा। लेकिन ध्रुव मैं बाबूजी के गलत रास्ते से कमाई हुई इस दौलत का हिस्सा नहीं बन सकता। ये लीजिए, बाबूजी को दे दीजिए। वो तुम्हारे बाबूजी हैं ध्रुव। तुम उनसे अलग कैसे हो सकते हैं? बाबूजी और मैं कभी एक थे ही नहीं माँ, तो फिर अलग होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ध्रुव तुम तो जानते हो ना उन्हें तो। माँ यही तो प्रॉब्लम है, मैं अपने बाबूजी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरे बाबूजी ने अपनी जिंदगी में जो भी कुछ बनाया वो सब सिर्फ गलत तरीकों से बनाया। मैं जानती हूँ ध्रुव, लेकिन तुम ये सब बातें अपने न्यूज़ ऑफिस में रखो। ये घर के अंदर तुम बाप बेटे के बीच की दूरियां मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। माँ मैं इस घर में रह रहा हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। बाबूजी और मेरे बीच में हमेशा दूरी रहेगी, हमारी सोच की वजह से। लेकिन बेटा मैं माँ छोड़िए ना। वैसे मेरी मॉम ने ना केक बहुत ही अच्छा बनाया था। कहाँ से सीखा? अच्छा चलो, आई सी यू, बाय। बनावटी मुस्कान से तूने हमें खुश तो करना चाहा बेटा, पर हम जानते हैं कि तू अंदर से कितना दुखी है। यस ध्रुव, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। भैया, प्रॉब्लम सॉल्व हुई क्या? अभी पता चल जाएगा। कुछ हुआ तो ठीक है, वरना चिप फेंक देना। ध्रुव, वो इंटरव्यू की चिप जो एडिट करके रेडी रखने को कहा था ना तुमने, पर वो चिप। क्या वो चिप? तुम्हें चिप मिली या नहीं मिली? नहीं ध्रुव, नहीं मिली और मिलेगी भी नहीं। What? भैया थोड़ा जल्दी कीजिए ना। साक्षी मैम भी वेट कर रही होंगी और अभी तो इंटरव्यू एडिट होना भी बाकी है। इतना भरोसा करके मैंने उस लड़की को चिप दी थी और उसने क्या किया? चिप को चिप्स की तरह फ्राई कर दिया। अब वो चिप भी गई और चिप के साथ मिस प्रिया का इंटरव्यू भी। सॉरी, चिप पूरी तरह से खराब हो चुकी है। इंटरव्यू किसी भी हाल में रिकवर नहीं हो सकता। हैप्पी बर्थडे ध्रुव सर। थैंक यू। थैंक्स एवरीवन। आप सब अपना काम कीजिए। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे ध्रुव। थैंक यू। साक्षी चिप का क्या हुआ? विवेक, टेक्निकल टीम और कमर्शियल टीम को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाओ और सारे इंटर्न्स को भी। ओके सर। थपकी आज नहीं बचोगी तुम। ध्रुव ने तुम्हें हायर किया था ना, अब ध्रुव ही तुम्हें फायर भी करेगा, वो भी सबके सामने। आई एम रियली सॉरी, मैं इंटरव्यू रिकवर नहीं कर पाया। देखिए, आप सॉरी मत कहिए। वो तो चिप भी खराब थी, वरना आपने तो पूरी कोशिश की थी। ठपकी मैडम जल्दी चलिए, ध्रुव सर ने आपको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया है। अब ध्रुव सर को क्या जवाब दूंगी मैं? Six people got badly hurt in a car crash. अच्छा, क्या मतलब क्या हुआ? बाबूजी, इसका हिंदी अर्थ है हाँ। कि एक कार दुर्घटना में
6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। ये ससुरा अंग्रेजी में बुरी खबर भी मीठी मीठी सी लगती है। ऐसी भाषा बनाई है कि बोलते समय मुंह भी पूरा नहीं खुलता है। कम सिट ओके टाटा बाय बाय। एक हमारी भाषा है कि मुंह फाड़ के निकलती है और कलेजा चीर के लगती है। क्यों राम दुलारी? देखा? ये लीजिए आपके बेटे का इस महीने का किराया। ले शिवा, क्या गरीबों में बांट दे। जी बाबू। और कहिए। आप हर बार ऐसा ही क्यों करते हैं? आपके बेटे की मेहनत की कमाई है ये, अपने पास क्यों नहीं रखते आप? कमाई पास रखना तो दूर, अगर हमारा बस चले तो हम उसको ही अपने पास ना रहने दें। सिर्फ आपकी वजह से ही उसको बर्दाश्त करते हैं हम अपने सामने। हमें सिर्फ मेरे लिए ही रुका है यहाँ पे। आपकी शहपरी तो पंख निकले हैं उसके, हाथ के नीचे रहना था, लेकिन इतना पढ़ा लिखा दिया कि हाथ से ही निकल गया। आप हमेशा उस पर गुस्सा क्यों करते हैं? कभी प्यार से समझा कर भी देख लीजिए। जहां एक दूसरे की समझ ही ना मिले, वहां समझने और समझाने के लिए कुछ नहीं बचता। आप समझाइए, सर पे बैठाइए, हमें बख्श दीजिए। चल चल दुलारी भाई चल। अपनों से तो तू ही भली। तो ये सिचुएशन है, बताइए क्या किया जा सकता है? सर, आज अगर मिस प्रिया का इंटरव्यू ऑन एयर नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फेयरनेस क्रीम और ब्यूटी सोप ने इस इंटरव्यू को स्पॉन्सर किया है, हम इन सबको क्या जवाब देंगे? मैंने मिस प्रिया के असिस्टेंट से बात की है, इंटरव्यू फिर से अरेंज किया जा सकता है, मगर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मिस प्रिया आउट ऑफ कंट्री है, 6 महीने बाद ही लौटेंगे। फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। सब गलती मेरी है जो उस लड़की पे भरोसा किया, पर मैं तो हमेशा ऐसा करती हूँ ना। I mean, हम ट्रेनीज को जिम्मेदारी देंगे तभी तो वो सीखेंगे। पर देखो ना उस लड़की को सिखाने का नतीजा क्या निकला। पहली बार में ही सब कुछ। इंडस्ट्री में कितना बड़ा मजाक बनेगा हमारा, सब उस लापरवाह लड़की की वजह से। May I come in, sir? Come in. इंटरव्यू की चिप तुम्हारे पास है? जी। कहाँ है वो चिप? बेचारी थपकी, उसकी जॉब तो गई। आप ये क्या चिप रीड हो रहा है? कुछ बोल क्यों नहीं रही? कहाँ है चिप? सर वो तुम जानती भी हो तुमने क्या किया है? कितना बड़ा नुकसान किया तुमने मेरे और मेरे चैनल की रेपुटेशन का। इंटरव्यू के प्रोमोस टीवी पर चल रहे हैं, स्पॉन्सर्स, दूसरे न्यूज चैनल्स, हमारे दर्शक और खुद मिस प्रिया इस इंटरव्यू का वेट कर रही है। क्या बोलूं मैं उन सबको? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था ना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और इसे रख लिया। आज हमारे चैनल में वो हुआ है जो आज तक नहीं हुआ। आज भले ही मिस प्रिया का इंटरव्यू टेलीकास्ट होना हो, बट मिस थपकी तुम आज के बाद इस ऑफिस में नजर नहीं आओगी। सही कह रही हो ना ध्रुव?
लो बेटा, तुमने अपनी डेस्क से इंटरव्यू वाली चिप मंगाई थी ना? लो। बेटा माफ करना, इतने लोगों के लिए चाय बनाना थी ना, इसलिए थोड़ी देरी हो गई। ये क्या नाटक है? ये कौन सी चिप है? चिप तो खराब हो गई थी। सो मिस प्रिया, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? दूसरों की तरह हम आपको बहुत सारे टीवी कमर्शियल्स में देखेंगे या आप अपने देश के लिए भी कुछ करेंगे? जैसे कि मैंने हमेशा कहा है, मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने देश को साफ और सुंदर बनाना चाहती हूँ। अब मिस प्रिया मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने जा रही है और हमें पूरा यकीन है कि वो वहां पे भी विनर बन के हमारे देश का नाम रोशन करेगी। थैंक यू काका। ध्रुव, वो इतने साल हो गए तुम्हें मेरे साथ काम करते हुए, अभी तक ये भी नहीं सीखा कि किसी पर भी सबूत के बिना इल्जाम लगाना गलत बात है। ध्रुव, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद सुना था, चिप फ्राई हो गई थी। बस साक्षी, अभी अभी तुमने अपनी आंखों से इंटरव्यू देखा, तब भी यही बोल रही हो। साक्षी मैम झूठ नहीं बोल रही है, सचमुच में चिप फ्राई हो गई थी। सर मैं बहुत डर गई थी, फिर एंड टाइम पर आकर काका ने मदद की। मिस्टर आलोक है ना, उनको बुलाया और तब जाके सर इंटरव्यू रिकवर हो पाया। सर जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए काका। इस बच्ची से जो गलती हुई है वो अनजाने में हुई है, लेकिन इसने अपनी गलती सुधारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसे इस बात का डर नहीं था कि इसकी नौकरी चली जाएगी, इसे इस बात की चिंता थी कि कहीं आपकी मेहनत बेकार नहीं हो जाए। हो सके तो इसे माफ कर दीजिएगा सर जी। सॉरी सर।